नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत पाठ क्रमांक पहला है प्राणियों का जीवन क्रम। तो प्राणियों का जीवन क्रम, इसके अंतर्गत इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको प्राणियों की वृद्धि के बारे में जानकारी दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। अंडे देने वाले प्राणी, माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणी तथा रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी। इसकी जानकारी आपको है। जैसे अंडे देने वाले प्राणियों में पक्षी, मछलियाँ, मेढक, सांप, चींटियाँ आदि हैं। बहुत से प्राणी हैं, इनके बच्चे अंडों में से बाहर निकलते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार के प्राणी हैं माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणी में, जैसे गाय, बकरी, कुतिया, बिल्ली, मनुष्य। इनके बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं तथा बाह्य कर्ण, इनके बाहरी कान होते हैं। और तीसरा प्रकार है प्राणियों का रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी। इसके अंतर्गत कीटक आते हैं, कीड़े मकोड़ों का समावेश है। तो इनकी वृद्धि के अलग अलग चरण होते हैं। इसकी जानकारी आप इसके पहले वाले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से इस स्वाध्याय के प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देखिए। तो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। तो हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर को संक्षेप में लिखना है। और लिख करके यहाँ देखिए, मैंने बोर्ड पर संक्षेप में प्रश्नों का उत्तर लिखा है। पहला प्रश्न है और इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो प्रश्न पहला है, देखिए बच्चों, मुर्गी को अपने अंडे क्यों सेने पड़ते हैं? प्रश्न पहला है, मुर्गी को अपने अंडे क्यों सेने पड़ते हैं? तो इसका उत्तर है, देखिए, अंडे के अंदर मुर्गी के चूजे की वृद्धि होती रहती है। अंडे के अंदर मुर्गी के चूजे की वृद्धि होती रहती है। इसके अंडे को अपेक्षित उमस या गर्मी की आवश्यकता होती है। मुर्गी स्वयं अंडे पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी अंडों में पहुंचाती है। इसे ही अंडे का सेना कहते हैं। अतः मुर्गी को अपने अंडे सेने पड़ते हैं। प्रश्न को फिर से हम एक बार देखते हैं कि मुर्गी को अपने अंडे क्यों सेने पड़ते हैं। तो इसका उत्तर है, देखिए संक्षेप में, अंडे के अंदर मुर्गी के चूजे की वृद्धि होते रहती है। जो अंडा रहता है उसके अंदर मुर्गी के चूजे की वृद्धि होते रहती है और इसके अंडे को अपेक्षित उमस अर्थात गर्मी की आवश्यकता होती है। मुर्गी स्वयं अंडे पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी अंडों में पहुंचाती है। इसे ही अंडे का सेना कहते हैं और इसलिए मुर्गी को अपने अंडे सेने पड़ते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न दूसरा है, हम देखते हैं कि प्राणियों की वृद्धि के अंतर्गत प्रश्न दूसरा है, प्राणियों का जीवन क्रम। इसका प्रश्न दूसरा है, देखिए, अंडों के सेने की अवधि में मुर्गी आक्रामक क्यों हो जाती है? प्रश्न को फिर से एक बार देखिए।
अंडों के सेने की अवधि में मुर्गी आक्रामक क्यों हो जाती है? आक्रामक अर्थात जब मुर्गी अपने अंडों को सेती है तो आक्रामक हो जाती है, किसी को देखते ही मनुष्य को वो काटने को दौड़ती है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि अंडों के सेने की अवधि में मुर्गी आक्रामक क्यों हो जाती है। तो उसका उत्तर है, देखिए उत्तर हम देखते हैं, प्रत्येक सजीव को अपनी संतान प्यारी लगती है। प्रत्येक सजीव को अपनी संतान प्यारी लगती है। मुर्गी अपने चूजे की सुरक्षा करती है, इसलिए वह अंडे के प्रति लोगों से सावधान रहती है। इसलिए अंडे को सेने के समय वह आक्रामक हो जाती है। उत्तर को एक बार फिर से हम देखते हैं कि प्रश्न है, अंडे के सेने की अवधि में मुर्गी आक्रामक क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रत्येक सजीव को अपनी संतान प्यारी लगती है। मुर्गी अपने चूजे की सुरक्षा करती है, इसलिए वह अंडे के प्रति लोगों से सावधान रहती है। इसलिए अंडे को सेने के समय वह आक्रामक हो जाती है। प्रश्न तीसरा हम देखते हैं। प्रश्न तीसरा है बच्चों, देखिए, तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है, देखिए, तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं निम्नानुसार है। अर्थात तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो प्रश्न है बच्चों की तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं निम्नानुसार है। अर्थात यहाँ जो लिखा गया है इसके अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है, देखिए, तितली की अंडा है। दूसरी अवस्था है इल्ली, इसे लार्वा भी कहते हैं। और तीसरी अवस्था है कोशित, और चौथी अवस्था है प्रौढ़ तितली। तो तितलियों की 4 अवस्थाएं हैं वृद्धि की। पहली अवस्था है अंडा, दूसरी अवस्था है इल्ली या लार्वा भी इसे कहते हैं, और तीसरी अवस्था है कोशित, और चौथी अवस्था है जो प्रौढ़ तितली एकदम पूरा बन के तैयार हो जाती है। तो प्रश्न को फिर से एक बार देखते हैं, तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, देखिए उत्तर है, तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं निम्नानुसार हैं। पहली अवस्था है अंडा, दूसरी अवस्था है इल्ली या लार्वा, इसे लार्वा भी कहते हैं, और तीसरी अवस्था है कोशित, प्रौढ़ तितली। फिर से देखिए 4 अवस्थाएं तितली की वृद्धि की कौन सी हैं? अंडा, इल्ली, इसे लार्वा भी कहते हैं, अंडा, इल्ली, कोशित, प्रौढ़ तितली। तो इस प्रकार से तितलियों की वृद्धि की ये 4 अवस्थाएं हैं। चौथा प्रश्न है, देखिए, प्रश्नों के उत्तर के अंतर्गत प्रश्न चौथा है, देखिए, कोशावस्था में व्याघ्रशलभ तितली के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? प्रश्न को फिर से एक बार से सुनिए बच्चों। कोशावस्था में व्याघ्रशलभ तितली के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो इसका उत्तर है, देखिए, कोशावस्था में कौन कौन से परिवर्तन है। उत्तर देखते हैं संक्षेप में। कोश के अंदर व्याघ्रशलभ तितली
11 अथवा 12 दिन तक रहती है। कोश के अंदर व्याघ्र शलभ तितली 11 अथवा 12 दिन तक रहती है। इस अवस्था में वह कुछ नहीं खाती। इस अवस्था में उसके 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख निकलते हैं। इस अवस्था में यही 2 परिवर्तन होते हैं। तो प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से देखते हैं कि कोश के अंदर व्याघ्र शलभ तितली 11 अथवा 12 दिन तक रहती है। तो इस अवस्था में वह कुछ नहीं खाती। इस अवस्था में उसके 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख निकलते हैं। तो इस अवस्था में यही 2 परिवर्तन होता है और सभी तितलियों की वृद्धि जो है इसी अवस्था में होती है। तो प्रश्न को फिर से हम देखते हैं कि कोशावस्था में व्याघ्र शलभ तितली के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, देखिए, कोश के अंदर व्याघ्र शलभ तितली जो है 11 अथवा 12 दिन तक रहती है। इस अवस्था में वह कुछ नहीं खाती। इस अवस्था में उसके 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख निकलते हैं। इस अवस्था में यही 2 परिवर्तन होते हैं, अर्थात कोशावस्था में तितलियों के शरीर के अंदर 6 आकर्षक लंबे पैर निकलते हैं, 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख निकलते हैं और सभी तितलियों की वृद्धि जो है इसी अवस्था में होती है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से पाठ क्रमांक 1 प्राणियों का जीवन क्रम इसका स्वाध्याय संक्षेप में उत्तर लिखो और इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपने देखा, मुर्गी को अपने अंडे क्यों सेने पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपने देखा और उसका उत्तर, अंडों के सेने की अवधि में मुर्गी आक्रामक क्यों हो जाती है। और तीसरा प्रश्न इसके अंतर्गत है, तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं कौन सी है। तो इसका भी उत्तर आपको पता चल गया कि तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं अंडा है, इल्ली है, इल्ली को लार्वा भी कहते हैं, कोशित है और चौथा है प्रौढ़ अवस्था। और इसके अंतर्गत ये चौथा प्रश्न यह है कि कोशावस्था में व्याघ्र शलभ तितली के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो कोश के अंदर व्याघ्र शलभ तितली जो है 11 अथवा 12 दिन तक रहती है। इस अवस्था में वह कुछ नहीं खाती। इस अवस्था में उसके 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख निकलते हैं। तो इस अवस्था में यही 2 परिवर्तन होता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से पाठ क्रमांक 1 प्राणियों का जीवन क्रम इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को संक्षेप में देखिए, सुनिए तथा इसका लेखन करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।